चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में एक सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे। पहले चरण में जहां से भी जानकारी सामने आ रही है, भले वो गया हो औरंगाबाद, नवादा, जमुई, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई, मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूं, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए, इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी, और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में एक सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे, तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है। चौंकेंगे ही चौंकेंगे। तेजस्वी की सभा में जिस तरीके से आपकी मां को लेकर अभद्र बातें बोली गई, कैसे देख रहे हैं इसे? भाई, पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के लिए भी नहीं, ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूं मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना जरूरी है, और खास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है, मैं भी ये करूँ। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे, और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई, खून खौलता है, और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी। किसी के भी साथ ये घटना होगी, हर किसी का खून खौलेगा। मैं तब भी बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूँ, पर इन बातों पर दुख या कार्रवाई करना तो दूर, इसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, ये बोलकर कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। वही जंगल राज 90 के दशक का अब याद आने लग गया है, जिस वजह से हमारे प्रदेश से बड़े स्तर पर पलायन हुआ था। ये अगर वो जंगल राज की परछाई नहीं है तो और क्या है? आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जाती है और वो कुछ नहीं बोलते हैं। सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। गांव में जाएगा, देहात में जाएगा, जब चिराग पासवान की मां के बारे में बोलने में कुछ नहीं हुआ तो गांव की महिलाओं के साथ वो क्या हरकत करेगा? यही जंगल राज है।
जिसकी अब आहट सुनाई देने लग गई है। और ऐसे में इन लोगों की सोच, दुख मुझे इस बात का ज़रूर है कि मेरा छोटा भाई है वो, उनके सामने ये हुआ। राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात खत्म यहाँ पर। मेरे सामने अगर कोई उनके लिए कुछ कहता, मेरी बहन मीसा दी के लिए कुछ कहता, रोहिणी के लिए कुछ कहता, ये तो वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं। उनके अलावा भी इनके परिवार या किसी भी बिहारी या किसी भी हिंदुस्तानी के लिए कोई कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं वही मुंह तोड़ जवाब देता। हराकर जवाब देंगे? मैं कड़ी आपत्ति उस वक्त दर्ज करता और हराकर जवाब देने की भाई मुझे जरूरत नहीं है। बिहार की जनता आज की तारीख में सक्षम है इस बात का आकलन करने के लिए कि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चुनाव में ही आपकी माँ बहनों को अपमानित करते हैं। अभी नवरात्रि का त्योहार बीता है, मातृशक्ति का पूजन हम लोगों ने किया है। मातृशक्ति, उस शक्ति की इन्होंने किस तरीके से इन्होंने उन्हीं का अपमान करने का काम किया। नवरात्रि के पहले दिन मछली लहराकर और नवरात्रि के आखिरी दिन मातृशक्ति को गाली दिलवाकर, ये इनके संस्कारों को दिखा रहा है, आरजेडी के कल्चर को दिखा रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।